नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि वोटिंग के तर्ज पर होगा कोरोना का टीकाकरण, वैक्सीन के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन परेशान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FSSAI ने कहा कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल, हटी ब्लेंडिंग की रोक, जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा आपको LED बल्ब, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल से घातक हथियार खरीदेगा भारत, चीन पाकिस्तान के उड़े होश, आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बीच आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी का आतंक, अचानक बीमार पड़े 292 लोग और 1 की मौत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा फ्री इंटरनेट। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वोटिंग की तर्ज पर होगा कोरोना का टीकाकरण, वैक्सीन के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का ऐलान कभी भी हो सकता है। यहाँ कई वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज में है और कई कंपनियों ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। अब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की पूरी प्लानिंग कर ली है। सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीन को सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सरकार ने डॉक्टर समेत हेल्थ केयर सेक्टर के 2.6 लाख कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन का टीकाकरण चुनाव आयोग के सिस्टम के तहत किया जाएगा। पहले राउंड में जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में चुने गए लोगों को टीकाकरण से पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन परेशान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा है, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव को भी बढ़ा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने लगातार करीब 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिससे सभी मिसाइल टेस्ट सफल रहे हैं। भारत की इसी बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि वो सीमा पर तैनात बढ़ाकर कहीं भारत को ताकतवर बनाने का मौका तो नहीं दे रहा है। चीनी मीडिया और वहां की सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने तेजी के साथ अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत किया है। युद्ध के हालात में भारत इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकता है। आने वाले दिनों में भारत की मिसाइल ताकत और भी मजबूत हो सकती है। भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन भी बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा आपको LED बल्ब। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत अगले महीने से ग्रामीण इलाकों के प्रति परिवार लोगों को 10 रुपए से LED बल्ब दिया जाएगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 60 करोड़ LED बल्ब का वितरण करेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है और इस योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करेगी। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार ग्रामीण उज्ज्वला योजना नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को LED बल्ब दिया जाएगा। इससे उनकी बिजली बिल कम आएगी। आपको बता दें कि शुरू में इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के वडनगर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लागू किया जाएगा और धीरे धीरे इस योजना का विस्तार देश भर में किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए PM पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरनेट यानी कि PM वाणी को मंजूरी दी है। PM वाणी के तहत देश में वाईफाई क्रांति का आगाज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने PM वाणी के बारे में विस्तार से बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी।
मोदी सरकार ने पीएम वाणी योजना के तहत देश के हर कोने में फ्री इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। अब आपको चाय की दुकान, शॉपिंग मॉल, पार्क, बस स्टॉप जैसी हर जगह पर फ्री वाईफाई मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे लगातार सेना बढ़ा रहे चीन का झूठ, भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर है जोर। जी हां, चीनी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध अधिक घटाने के लिए चीन और भारत काम कर रहे हैं। चीन के मुताबिक बातचीत सकारात्मक है और दोनों ही देशों की सेनाएं शांति कायम रखने को लेकर सहमत हैं। उधर शांति के इस राग के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास निचले इलाकों में चीन कई सैन्य कैंप बनाने के काम में जुटा है। यही इलाका है जहां 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ था। अब चीन यहां पहले से भी ज्यादा तैयारी में कर बैठा है। चीन और भारत की थल सेनाओं ने मई की शुरुआत में उपजे सीमा गतिरोध का हल करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक की थी। ये पूछे जाने पर कि अगले दौर की वार्ता कब होगी, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अब वार्ता की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय थल सेना के करीब 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में विभिन्न बर्फीली चोटियों पर तैनात हैं। वहीं चीन ने भी समान संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। चीन लगातार शांति की बात करके एलएसी पर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएसएसआई ने कहा कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल, हटी ब्लेंडिंग की रोक। जी हां, सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा व प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए होने के बाद अब देश में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसआई ने बताया है कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद एफएसएसआई ने यह फैसला लिया है। बता दें कि अक्टूबर में सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर में सरसों के तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए थे। इसी के चलते आज देश भर में सरसों का तेल 150 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। ब्लेंडिंग पर रोक लगाने के बाद ही कुछ तेल कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले दूसरे तेलों के सम्मिश्रण को ब्लेंडिंग कहते हैं। अभी तक सरसों के तेल में 20% तक ब्लेंडिंग होती थी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि ये तो प्योर सरसों इस्तेमाल होने से सरसों की खपत बढ़ेगी। दूसरे कुछ लोग ब्लेंडिंग की आड़ में मिलावट का धंधा चला रहे हैं, जिस पर रोक लगेगी। लेकिन लगातार बढ़ रहे तेल के दाम को देखते हुए सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक हटा दी है। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बीच आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी का आतंक, अचानक बीमार पड़े 292 लोग और एक की मौत। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के एलूरा में फैल रही एक रहस्यमय बीमारी से रविवार को एक व्यक्ति की जान चली गई और करीब 292 लोग बीमार पड़ गए हैं। अभी तक नहीं पता चल सका है कि बीमारी किस वजह से फैली है, जिसमें लोग अचानक से चक्कर आने के बाद बेहोश हो रहे हैं। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिन्हें चक्कर आने और दौरे पड़ने के लक्षणों के बाद भर्ती कराया गया। अधिकतर लोग कुछ ही मिनट में सही हो गए हैं, लेकिन कम से कम 7 लोगों को रविवार को बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष दल एलुरु पहुंच गए हैं और घर घर जाकर पता लगाया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त भी हालात का जायजा लेने के लिए सेलूरू पहुंचे हुए हैं। मामले के गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रमुख सचिव नीलम साहनी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी जहरीले पदार्थ की वजह से बीमारी फैली हो, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हो सका है और लगातार जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल से घातक हथियार खरीदेगा भारत, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में इजराइल टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे उत्तम मानी जाती है। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और घातक हथियार सिर्फ अपने दोस्तों को ही देता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत इजराइल से घातक हथियार खरीदने जा रहा है। खबर के मुताबिक भारत इजराइल से घातक रिमोट कंट्रोल किलर गन को खरीदने जा रहा है। शुरुआती समय में भारत इस गन को सीमित मात्रा में खरीदेगा, इसके बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। भारत के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। बता दें कि इजराइल का घातक रिमोट कंट्रोल किलर गन दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली गन माना जाता है। ये एंटी ड्रोन हथियार, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट प्रणाली जैसे आधुनिक तकनीक से लैस है। आपको बता दें कि सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए ये गन सबसे बेहतरीन साबित होगी। इसी को देखते हुए भारत ने इस गन को खरीदने का प्लान बनाया है। बहुत जल्दी इस गन को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, अब पूरे देश में होगा धरना। जी हाँ, किसान नेताओं ने नए कृषि कानून में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे तथा आंदोलन को तेज करते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता शिव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और संयुक्त किसान समिति ने बुधवार को अपनी बैठक में इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
किसान संघ के नेताओं ने प्रस्ताव को देश की किसानों का अपमान करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिए नया प्रस्ताव भेजती है तो उस पर विचार कर सकते हैं। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच आज होने वाले छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया गया है। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है, जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के लिए कहा गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि वो भाजपा के मंत्रियों, पार्टी के जिला कार्यालयों का घेराव करेंगे और पार्टी के नेताओं का बहिष्कार करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेपिस्ट कांपेंगे, थर-थर मिलेगी मौत की सजा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की उद्धव कैबिनेट ने बुधवार को बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में रेप के मामलों में मौत की सजा दी जाएगी। इस बाबत शक्ति एक्ट का मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया है, जिससे मंजूरी देने के बाद अब सरकार ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी। भारत में बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा न होने के कारण बलात्कारियों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपराध को अंजाम दे कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब ऐसे रेपिस्ट कापेंगे। दरअसल राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इस एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। आज इसके मसौदे पर चर्चा के दौरान तय हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान होगा। साथ ही प्रस्तावित कानून के तहत प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में गौ हत्या पर रोक का बिल पारित, कांग्रेस ने कहा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का खतरा। जी हां, कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बीच विवादित गौ हत्या रोकथाम विधेयक पारित हो गया है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कानून बनने पर उसके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का खतरा बढ़ जाएगा। इस विधेयक में प्रदेश में गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। गौ हत्या, उसकी तस्करी, अत्याचार, अवैध यात्रा पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बनने वाला कानून 12 साल की उम्र तक की भैंस और अन्य जानवरों को भी मारे जाने से बचाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वैसे दोस्तों, गौ हत्या पर कानून बनाने पर कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।